गुड मॉर्निंग बच्चों। साइन कोस टेन के ग्राफ को डिस्कस करने के बाद में बाकी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास में बच गए हैं, सेक कोसेक कोट। वैसे तो देखो मेनली तो साइन कोस और टेन इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास में बच गए हैं हम उनके ग्राफ को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। ग्राफ बनाए हुए हैं एज यूजुअल। देखिए पहले बात करते हैं y इज इक्वल टू कोट एक्स। जैसा कि मैंने tan के बारे में भी आपको बताया था कि tan के केस में आप कितने बड़े से बड़ा एंगल रख लो यहां, राइट। tan की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी तक जाती है और tan की मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी तक जाती है। यानी जिस तरीके से साइन, अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन के आगे कोई सा भी एंगल रख लो आप, कैसे भी आप यहां पर एंगल रख करके देख लीजिए, कोई सा भी एंगल का खेल खेल के देख लीजिए, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहती है। ऐसे ही कोस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहती है। लेकिन tan या कोट ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि सही मायने में पूरा R। इसको मैं आपको एक लॉजिक के साथ में सिखाऊंगा। देखिए ऐसे समझो आप, जैसे ये पूरी नंबर लाइन, ठीक है, इस पूरी नंबर लाइन पर हमने दो कट लगाए। एक कट है -1 पर और एक कट है +1 पर, ठीक है। वो जो नंबर है वो एक तरीके से ऐसे मानो कट गए, तो उन्होंने शहादत दे दी, शहादत, शहीद हो गए। -1 और +1 कटर मशीन से कट लगा दिया। तो हम ऐसे समझें कि पूरी नंबर लाइन पर दो ही इंसान, पूरे अर्थ पर दो ही इंसान ऐसे थे जिन्होंने शहादत दे दी। ऐसे समझो जैसे कलाम आजाद साहब और मदर टेरेसा, इंसानियत के नाते इन्होंने शहादत दे दी, ऐसे समझो। तो जो शहीद होते हैं ना, उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। किसी ना किसी बहाने से उनका नाम हर घर में लिया जाता है। हर घर में, जैसे अगर हम बात करें, जैसे भगत सिंह जी की बात कर लो, राइट। हर घर में उनका नाम लिया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से उनके नाम को अमर कर दिया जाएगा। शहर के अंदर भगत सिंह सर्किल है, भगत सिंह कॉलोनी है, समझ में आई मेरी बात। किसी से पूछो कहां खड़ा है भाई, भगत सिंह सर्किल पे खड़ा हो, तो उनका नाम कहीं ना कहीं जुबान पे आता रहता है। तो कुछ भी नहीं तो किसी रोड का नाम रख देंगे, किसी एरिया का नाम रख देंगे, उनका नाम अमर हो जाता है, राइट। कलाम आजाद साहब की फोटो कहीं ना कहीं हर सरकारी ऑफिस में मिलेगी, हर गवर्नमेंट ऑफिस में मिलेगी। मदर टेरेसा जी की फोटो कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट ऑफिस में मिलेगी, तो अमर कर दिया जाता है। तो ऐसे पूरी नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ दो ही नंबर ऐसे निकले, -1 और +1, जिन्होंने कटर मशीन से अपने ऊपर कट करवा लिया, ठीक है। तो जो बीच का पीस है ब्लैक वाला, -1 से +1, पूरे अर्थ में से केवल इतने से पीस पर -1 से +1, ऐसे समझो आप। साइन और कोस केवल इतने से ही एक तरीके से लैंड पर, इतनी सी ही धरती पर अपना पूरी लाइफ, पूरा जीवन निकाल देते हैं। साइन और कोस ये -1 से इधर नहीं जाते, इनको डर लगता है, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है, और +1 से इधर नहीं जाते, इनको डर लगता है, जैसे चाइना का बॉर्डर है, नहीं जाएंगे। जैसे श्रीलंका है ना, श्रीलंका छोटा सा, पूरी लाइफ उसी पे निकाल देंगे। -1 से इधर नहीं जाएंगे, +1 से इधर नहीं जाएंगे। तो बीच का जो पीस है ना, ये साइन और कोस के लिए होता है। -1 और 1 तो शहीद हुए हैं, इनका नाम तो हर घर में लिया जाएगा, इसलिए साइन और कोस के घर में भी लिया जाता है। साइन 90 डिग्री पे 1 देता है, साइन 270 डिग्री पे -1 देता है, मैंने आपको बताया है, देता है ना। कोस 0 डिग्री पे 1 देता है, राइट। कोस 180 डिग्री पे -1 देता है, मैंने आपको बताया है। तो 1 और -1 तो सबके 6 के 6 लोगों के केस में आता है। तो बीच का पीस साइन और कोस,
टोटल टेन और कोट, टेन और कोट ये सिकंदर होते हैं, बादशाह होते हैं, बादशाह। जैसे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, पूरा वर्ड कहीं ना कहीं इनका है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आज ही मेरा घर है, मेरे घर के बाहर में कोई गाड़ी खड़ी कर देता है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, भैया गाड़ी साइड कर ले, हमारे घर का गेट है, ऐसे ही तो कहते हैं ना हम। और वो कर भी लेता कि सही बात है, इनकी जगह। हमारे घर के गेट के आगे हम कुछ नहीं लगने देते, यानी बाहर हम अपनी मर्जी से निकलते हैं, गेट हमारी मर्जी से खुलता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रहता है, अगर वो इंडिया आ जाए और सही मायने में उसको अलवर आना हो और वो डोनाल्ड ट्रंप मान लीजिए मेरे घर के आगे से निकलते हो, तो पुलिस पहले से ही 6-8 घंटे पहले से ही घर के आगे आकर के बैरिकेड्स लगा देगी, बल्लियां लगा देंगे, लकड़ी की बल्लियां लगा देंगी। यानी जब तक ट्रंप का काफिला निकल नहीं जाएगा ना, मुझे मेरे घर से बाहर नहीं निकलने देगी। आप खुद सोचिए, मेरे घर के सामने, मेरे ही घर के सामने डोनाल्ड ट्रंप की चल रही है। और इसी तरीके से अगर हमारे मोदी जी अमेरिका में चले जाएं और वहां से अगर उनको निकलना हो तो सिक्योरिटी पर्पस से पहले किसी घर के सामने से मोदी जी का काफिला निकलेगा, उस घर के लोगों को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो सोचो मोदी जी की अमेरिका में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं। तो टेन और कोट ऐसे समझो, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जस्ट लाइक सिकंदर, बादशाह, किंग, पूरे वर्ल्ड पर इनका राज है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की कोई सी भी वैल्यू टेन और कोट दे सकते हैं। टेन के ग्राफ मैंने आपको बताया भी है। तो साइन और कोस, देखो साइन के आगे एंगल डालते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं, एंगल की बात तो हम स्टार्टिंग के लेक्चर में कर चुके हैं। एंगल की बात मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में कर चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यू। साइन के आगे कोई सा भी एंगल आप रख लो, ये बात मैं कर चुका हूं, लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या देगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। -1 से +1, -1 से कम नहीं दे सकता, +1 से ज्यादा नहीं देगा, इनके बीच की कोई सी भी वैल्यू दे सकता है। टेन और कोट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पूरे रियल नंबर लाइन पर से, पूरी इस नंबर लाइन पर से कोई सी भी वैल्यू साइन और कॉस दे सकता है, कोई सी भी। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 50,000, 50,000 संभव है, पॉसिबल है। जबकि साइन थीटा, थीटा की ऐसी वैल्यू, थीटा एक ऐसा एंगल, साइन थीटा इज इक्वल टू 5, ओनली 5, 5 पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई एंगल नहीं है जो साइन के आगे बैठ करके 5 दे सके। अरे मैं कह रहा हूं 1 से ज्यादा नहीं दे सकता। तो साइन और कॉस -1 से 1, टेन और कॉट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, राइट। बेटा गिरा नहीं है, गिरा है। तो ये जो बच गया ये सेक और कोसेक का बच गया। माइनस इंफिनिटी से -1, फिर बीच में बिल्कुल खाली, और +1 से प्लस इंफिनिटी। ये -1 और ये +1 है, बस साइन और कोस वाला पीस हटा दो। यानी सेक और कोसेक कभी भी 0 दे ही नहीं सकते। सेक -1 से कम दे सकता है, कोसेक -1 से कम दे सकता है, या +1 से ज्यादा दे सकता है। ये ध्यान रखना, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। मैं यहां पे नोट करवाऊंगा, लेकिन याद रखने का तरीका बता रहा हूं। वापस से आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये पूरी नंबर लाइन है ना, ऐसे याद रखा करो। नंबर लाइन, बीच में 2 कट लगाया, -1 और +1, बीच का पीस -1 से +1 का, किसका, साइन और कोस। टोटल टेन और कोट, टोटल में से बीच का पीस हटा दो तो माइनस इंफिनिटी से -1, राइट, और +1 से इंफिनिटी, और बीच में यूनियन, क्योंकि ये भी इंटरवल होगा, ये भी इंटरवल होगा, और इंटरवल भी सेट होते हैं, ठीक है। और 2 सेट को एक साथ करने के लिए यूनियन का यूज किया जाता है। चलिए, तो मैं वो चीज बता रहा था आपको। तो टेन और कॉट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसीलिए तो आपने देखा था कि जो टेन की वैल्यू है, इसीलिए जो टेन की वैल्यू है आपने भी देखी थी कि टेन के केस में कहीं ना कहीं हम लोग टेन के केस में, राइट, टेन के केस में इस तरीके से आए थे, ऐसे। और जो 90 था, जहां इंफिनिटी जा रहा है, बस वहां डॉटेड लाइन बनाई थी। क्योंकि टेन पता है क्या होता है, याद ऐसे रखो आप, टेन होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो ऊपर साइन 0 पे तो 0 और नीचे कोस 0 1, तो टेन 0 बनेगा ओवरऑल 1 0, टेन 0 0, तो इसलिए 0 पर 0। और कोट के केस में
कोट के केस में ऊपर कॉस और नीचे साइन 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, और ये बनेगा इन्फिनिटी। यानी 0 के केस में इन्फिनिटी पर चले जाओगे तो ये देखो 0 के केस में ग्राफ की हाइट ये आ रही, ऊपर से आ रही है। तो बस tan अगर ऐसे है, याद रखने वाली बात है, एक बार याद रखने वाली बात है, तो कोट ऐसे है, सॉरी बीच में से लेते हो, कोट ऐसे है। सब जानते हैं 90 डिग्री है। अगर मैं 90 डिग्री यहां रखूंगा और यहां रखूंगा तो नीचे तो 1 बनेगा, cos 90 0, 0 अपॉन 1 0 होता है, तो 90 डिग्री पर 0, यानी 90 डिग्री पर हाइट 0, तो यहां से जाएगा। ऐसे समझना। तो देखो आपको ना लर्न ऐसे करना, आपको याद ऐसे रखना है। मैं आपको समझाऊं, एक बार तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, है ना, कि भाई एक ग्राफ अपना ऐसे है, ऐसे चलता है, ऐसे। बस ये ध्यान रखना, जो ये नीचे जा रहा है यहीं से ऊपर से दूसरा आता है, नीचे जा रहा है यहीं से ऊपर से दूसरा आता है। और एक ग्राफ अपना ऐसे है, जो ये नीचे जा रहा है यहीं से ऊपर से दूसरा आता है, ऐसे। ये इसलिए यहां डॉटेड लाइन आती है, इसलिए यहां डॉटेड लाइन आती है। बस ये ध्यान रखना, ये ठीक है। तो वापस से फिर से देखो, फिर से एक बार देखो, आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ठीक है। सबसे पहले आप बनाओ कोट। कोट का मतलब कॉस अपॉन साइन। मैं आपको बताता हूं डॉटेड लाइन कहां खींचती है, जहां इंफिनिटी मिलता है, ठीक है। जैसे tan के केस में साइन अपॉन कोस। इंफिनिटी मिलने के लिए नीचे 0 बनना चाहिए, और 0 किस पर बनता है, नीचे 90 पर बनता है। तो tan के केस में 90 पर खींचती थी, 90 राइट और -90। फिर 180 के गैप के बाद में 90 के बाद में सीधा 270 270। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, बीच में 180, बीच में 0, tan की, ठीक। और हमें ये चीज पता है, इतना तो आपको फिर याद रखना पड़ेगा पहला डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। डैश के ऊपर से यहां से मिलाते हुए, यहां से ये लेते हुए यहां नीचे तक ऐसे मिलाओ, ये तो tan बन जाएगा। कोट के केस में आप देखिए पहले तो डॉटेड लाइन कहां खींचेगी, जहां इंफिनिटी बनता है। इंफिनिटी कब बनेगा, जब नीचे 0 आएगा। नीचे 0 कब बनता है, एक तो साइन 0 पर बनता है और एक साइन 180 पर बनता है। तो बस 0 के ऊपर तो लंबी सी लाइन है ही, फिर उसके बाद में 180 के ऊपर लाइन है, ये तो मैं आपको बता रहा था। तो अब आप सोचो, देखो कि कोट के केस में 0 पर लाइन रही, है ना, फिर सीधा 180 के ऊपर लाइन रही, राइट, फिर सीधा 360 के ऊपर लाइन रही। और ये चीज अपने को पता है, एक तो पकड़ना पड़ेगा कि भाई पहला ऐसे बनता है। बस जो ये लाइनें बन रही हैं, बस ऊपर से ये नीचे मिलाना है, फिर ये ऊपर से ये नीचे मिलाना है, तो वही यहां बना हुआ है ना। जैसे ये 0 वाले केस में कोट होता है, कोट का मतलब कोस अपॉन साइन, ये ध्यान रखना। कोट का मतलब कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन। अब कोस ऊपर, साइन नीचे, 0 अगर हम पुट करेंगे नीचे 0 बनेगा, तो 0 पर इंफिनिटी, 90 पर नीचे 1, ऊपर 0, 90 पर 0। तो ये यूं आते ही ऐसे जाएगा। और ये चीज आपको याद रखनी है, पहले डायग्राम। फिर डॉटेड लाइन आपको खींचनी आ जाएगी, फिर दूसरा फिर ऐसे बना दो, फिर आगे वाला भी ऐसा बना दो। हमारे डायग्राम में भी यहां बनानी, इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी डायग्राम नहीं बनाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए तो आना चाहिए ना, एनालिसिस करना तो आना चाहिए। फिर इसी तरीके से जो ये गैप बना है, बस आप तो बनाते चले जाओ, फिर आपको वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये था बेटा कोट एक्स का ग्राफ। समझ गए मेरी बात। बस ये 0 डॉटेड लाइन पाई पर, डॉटेड लाइन माइनस पाई पर, माइनस पाई पे करके देख लो, माइनस पाई पे वैल्यू मिल रही है मेरे को प्लस इंफिनिटी, चेक करते हैं। जैसे ऊपर की तरफ cos ऑफ माइनस पाई
अपॉन साइन ऑफ माइनस पाई। ठीक है, हम जानते हैं कोस ऑफ माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कोस थीटा, तो ऊपर तो बन जाएगा कोस पाई, और साइन ऑफ माइनस पाई अपन जानते हैं माइनस साइन पाई। राइट, ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद भी रखने हैं अच्छे से। मैं बता देता हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा, और कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब देखो कोस ऑफ माइनस पाई, तो माइनस को ये खा जाता है, ऐसे समझ लो, तो कोस पाई बचेगा, साइन ऑफ माइनस पाई माइनस बाहर निकल जाएगा साइन पाई। अब साइन पाई होता है 0, तो नीचे बन गया 0, ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए, माइनस अभी भी बच रहा है, ये माइनस मान लो ऊपर चला गया। राइट, कोस 180 होता है -1, और एक माइनस और है, -1 और माइनस +1 अपॉन 0, तो इन्फिनिटी बन गया। राइट, तो cos माइनस पाई पे, जब मैं इधर से आ रहा था माइनस पाई पे, नीचे नहीं है ग्राफ ऊपर है और बहुत ऊपर है, तो प्लस इन्फिनिटी। ऐसे समझा रहा हूं मैं, समझ गए? तो ये कोट का ग्राफ था, बस आपको इस डायग्राम को पकड़ लीजिए, ऐसे बनाते हुए चलना है। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के दोनों ग्राफ को। दोनों ग्राफ कौन कौन से? दोनों ग्राफ हमारे पास, बाकी के दोनों ग्राफ जो बच गए सेक और कोसेक। राइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं बाकी के दोनों पार्ट्स को। ओके, ऑल द बेस्ट।